सिरोही के सरकारी अस्पताल में नवजात को कुत्ते के काटने से मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने आनन फानन में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही को छुपाने के लिए नर्सिंग कर्मियों और संविदा पर लगे गार्ड को निलंबित कर दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। नर्सिंग एसोसिएशन ने पीएमओ ऑफिस का घेराव कर कार्य का बहिष्कार किया है। तो भैया में सब हाथी है थोड़े साइन कराया था। हाँ। आपने जॉन तो कागज माते का लगी हुआ है? नहीं, कोरो कागज तो आपने कोई जॉन नहीं फोन किए तो बने क्या अंतिम संस्कार करना नो? हाँ किया तो घरे ले जाना या तो वो मेस किया तो मैं क्या टेस्ट कर दो पन्ना बिल्कुल खाली तो आगे बूटे कोई लिखियोड़ नहीं था। जांच तो हमारे जो सीओ जिला परिषद हैं वो कर रही हैं। आज दोपहर तक फाइनल रिपोर्ट हमारे पास में आ जाएगी। इस पूरे प्रकरण में जो भी इसमें दोषी कार्मिक के अधिकारी हैं उन पे आज शाम तक सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जांच से पहले सब उनको दोनों दोषी कर्मचारी को निलंबित किया था। वो जो ड्यूटी पे थे, जिनके प्रथम दृष्टि की जिम्मेदारी बनती है, उन पे इमीडिएट एक्शन लिया गया है और अभी जांच में जिस भी लेवल की लापरवाही आएगी उनका शाम तक कार्रवाई उसको लेकर उनको हमने बता दिया है कि जो भी इसमें दोषी हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सभी के खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर है या वार्ड बॉय है, जो गार्ड हैं ड्यूटी पे, उनकी इमीडिएट जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में इस तरफ से कोई एंट्री नहीं हो। तो सिरोही में नवजात बच्चे को कुत्ते की नोचने की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। इस खबर पर अश्विनी कुमार मौर्य जो पीएमओ जिला अस्पताल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अश्विनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, जल्दी ही इनसे जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। मामला नवजात बच्चे को जिला अस्पताल में कुत्ते द्वारा नोचने की है। सिरोही के सरकारी अस्पताल में नवजात को कुत्ते के काटने से मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने आनन फानन में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही को छुपाने के लिए नर्सिंग कर्मियों और संविदा पर लगे गार्ड को निलंबित कर दिया है। इसके बाद मामला बिगड़ गया। नर्सिंग एसोसिएशन ने पीएमओ ऑफिस का घेराव कर कार्य का बहिष्कार किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिरोही की हैं, जहां पर जिला अस्पताल में एक नवजात बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद उसकी मौत हो गई और जो अस्पताल प्रशासन है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस समय इस खबर पर बातचीत के लिए संयम लोढ़ा जो विधायक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी लोढ़ा साहब, तो विधायक जी से संपर्क भी टूट गया है, क्योंकि जैसे ही उनसे जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है, अश्विनी कुमार मौर्य जो पीएमओ जिला अस्पताल के हैं, इनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई और इन्होंने भी अपना फोन कट कर दिया। और संयम लोढ़ा जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, इनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया और संपर्क हुआ भी, लेकिन जैसे ही हमारे प्रश्न उन तक पहुंचे उन्होंने अपना फोन कट कर दिया। शायद इस मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता है। राजस्थान के सिरोही की यह घटना है, जहां पर जिला अस्पताल में एक बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद उसकी मौत हो गई और जिला प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है, इसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए गार्ड को और जो नर्स हैं उनको निलंबित कर दिया है। हालांकि यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और नर्सिंग एसोसिएशन ने मामले कार्य का बहिष्कार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मामला तूल पकड़ रहा है। एक एक करके हम फिर इनको जोड़ने का कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला बढ़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जेडी चारण जो जिलाध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सिंग यूनियन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडी चारण जी, आपसे सवाल ये है कि ये पहले आप पूरा मामला बताइए और नर्सिंग एसोसिएशन ने कार्य का बहिष्कार किया है। जी हाँ जी, बहिष्कार किया था और हमारी यही मांग थी कि जो छोटे कर्मचारी संविदा कर्मचारी थे उन पे कार्रवाई की गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन जो उच्च अधिकारी थे और जो दोषी वो थे पहले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की थी।
नहीं, आखिर उच्च अधिकारियों में आप किसे दोषी मानते हैं? आखिर कुत्ता बच्चे तक न पहुंचे, ये जिम्मेदारी किसकी है? उच्च अधिकारियों की, गार्ड की, नर्सेस की या किसकी? ये नर्सेज की तो जिम्मेदारी मरीज तक सीमित थी, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं देखने का काम वहाँ मैनेजमेंट देखता है। वहाँ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने एक डिप्टी कंट्रोलर नाम से, जिनका पद भी नहीं है लेकिन उनको लगा रखा था, वो व्यवस्थाएं उनको देखनी थी कि डोर नहीं है। उस 2 वार्ड था, नर्सिंग कर्मी 1 था और 25 मरीज थे और 2 वार्ड था। और जिस वार्ड में ये घटना घटी उसमें 3 दरवाजे थे और उसमें नर्सिंग स्टेशन था हमारा, इसलिए जो नर्सिंग अधिकारी था वो दूसरे वार्ड में नर्सिंग स्टेशन में बैठा था। वहाँ भी मरीज 14 भर्ती थे। तो ये व्यवस्थाएं जो देख रहे थे, जैसे सुरक्षा की है, ये जो गंदगी फैली हुई है, अस्पताल है उसके 2 से 3 4 दरवाजे हैं, तो वो स्वान कहीं से भी आ सकते थे। वो चीजें व्यवस्था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को देखनी थी और हमारी यही मांग थी कि हम हमारे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की गई और बड़े बचने की कोशिश में थे। और देर रात कलेक्टर साहब ने वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी थे, उनके ऊपर 16 सीसी और उनको वहाँ से हटाने की अनुशंसा की है राज्य सरकार को जी। और दूसरे जिम्मेदार थे जो डॉक्टर ड्यूटी जो लोग रात में लगी हुई थी, उनको भी जिम्मेदार बना करके 17 सीसी का उनको नोटिस दिया गया है। और जो कुत्तों की जिम्मेदारी, जो कुत्ते जो नगर परिषद के अंदर जो चीजें उन्होंने लिख कर भेजा था प्रमुख शिक्षा अधिकारी ने, उन्होंने नगर परिषद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, तो वहाँ के आयुक्त है उनको भी 17 सीसी का नोटिस अभी दिया रात में। उसके बाद जो हमारा यही था कि हम छोटे कर्मचारियों को के खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन बड़े कर्मचारियों को बचाने में लगे थे। तो अभी नर्सिंग एसोसिएशन का क्या रुख है? अब एक जो घटना घटी वो मानवता को शर्मसार करने वाली थी। हम खुद भी सहम गए, हमें भी खुद दुख हुआ, क्योंकि वो बच्चा यदि हमारा होता या आपका होता तो एक मानवता होती है। और हमने यही कहा कि हमारी यही मांग थी कि मरीजों के हित में हम काम करते रहेंगे और मुख्य मांग यही थी, जो जिम्मेदार थे वो बचने में लगे हुए थे और उनके ऊपर अंत में कार्रवाई हो गई है जी। तो क्या नर्सिंग एसोसिएशन ने जो कार्य का बहिष्कार किया था अपने कार्य पर लौट आए हैं? हाँ, लौट आए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमारे साथ संयम लोढ़ा जी जो विधायक हैं, एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संयम लोढ़ा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिला अस्पताल में और नवजात बच्चे को कुत्ता काट लेता है और कुत्ते के काटने से उसकी मौत हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है सर, क्या कहेंगे आप इस पर? विधायक जी, दुखद घटना है। मैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, जयपुर हूँ भी, और उसी दौरान मुझे पता चला था कि सुबह 3 बजे के आसपास इस तरह की घटना हुई है। बहुत गंभीर लापरवाही है, जिसने भी गेट खुला छोड़ दिया है रात को। तो आखिर ये गंभीर लापरवाही जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये गंभीर लापरवाही ये तो जिला अस्पताल में है, तो अन्य जो छोटे अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके क्या हाल होंगे? बात स्वास्थ्य केंद्रों की नहीं है, बात ये कि ये आवारा कुत्ते सभी जगह घूमते रहते हैं। आप घर पर भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कुत्ता घर में भी घुस जाता है, ध्यान रखना पड़ता है जी। तो जो व्यक्ति भी रात को गया है, बाहर निकला है, तो दरवाजा बोर्ड बंद करने के बाद में उसने खुला छोड़ दिया है गेट, वो गलत किया उसने। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो मरीज हैं या तीमारदार हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजा खुला है या बंद है? 28 दिन का बच्चा है, तो अगर माँ ध्यान नहीं रखेगी, परिवार के लोग ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है जी। वो बच्चा थोड़ी समझता है जी। तो क्या वहाँ पर जिला अस्पताल में गार्ड नहीं है या फिर अन्य कोई कर्मचारी नहीं है इसकी देखरेख करने के लिए? भूलवश ऐसा हो जाता है, अस्पताल में है लोग, अपने घर नहीं है। जैसे कि आप भी अगर जो आप भी अस्पताल में जाते होंगे तो ये देखते होंगे कि घर नहीं है, घर को घर की तरह लोग देखते हैं, ट्रीटमेंट वहाँ वैसे होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, अस्पताल में अगर जो दरवाजा खोल करके कोई गया है तो उतना ध्यान नहीं रख पाता, इसके लिए गार्ड होता है और गार्ड ध्यान रखता है कि अगर जो दरवाजा खुला है और व्यक्ति छोड़ करके चला गया, तीमारदार या मरीज, तो उसे बंद करे। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं आपके अस्पताल में, आपके जो क्षेत्र में अस्पताल है, नहीं करा सकते आप?
सब व्यवस्थाएं हैं, गार्ड भी लगे हुए हैं, सर्विसमैन लगे हुए हैं, दूसरे नर्सिंग बॉय भी लगे हुए हैं, सभी तरह की व्यवस्था माकूल है। पर अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसका हमें बेहद नहीं क्यों इस व्यवस्था में इसे खामी आप मानते हैं या नहीं मानते? जिस व्यक्ति ने भी किया है वो दंडित होगा। सर जिस व्यक्ति ने किया है वो दंडित होगा, लेकिन इस वार्ड में 3 दरवाजे हैं। अगर एक गार्ड वहां पर रखा गया है तो वो किन किन दरवाजों की देखरेख करेगा? सवाल यहाँ पर यह है कि उचित व्यवस्थाएं नहीं थीं अस्पताल में, मुस्तैद व्यवस्थाएं नहीं थीं। ये इस बात को आप मानते हैं? जानकारी में नहीं है। आप तो वहाँ टीवी के टेबल पर बैठकर अपनी मर्जी है जो बोल सकते हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं, हमारे साथ एक जेंटलमैन सुनिए मेरी बात। जी, तुम्हारा देखना है तो वहाँ आकर के मौके पर देखिए कि व्यवस्था है कि नहीं है। ये हॉस्पिटल का ये हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर के ही, विधायक जी आप सुनिए पहले जी, खाली बोलते मत रहिए जी। आप बताइए इस तरह से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा विधायक जी, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। व्यवस्थाएं कुव्यवस्था वहाँ पर फैली हुई है। बोल रहे हो आप किस तरह से बोल रहे हैं? जी, आप मेहमान हैं हमारे, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं और जनप्रतिनिधि हैं। जी बोलिए। तो आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? हम क्या कार्रवाई करेंगे सर? आप कार्रवाई करवाएंगे? सुनते क्यों नहीं हो? जी सुनते क्यों नहीं है आप? हाँ तो सुन रहे हैं ना, बोले जा रहे हैं। आप तो जिम्मेदारी नहीं मानते किसी को, अव्यवस्था मानी नहीं रहे हैं। अरे भैया तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, वहां बैठे बैठे फालतू। ठीक है, आप जानकारी दो ना, आप जानकारी दीजिए। ये है विधायक जी, ये है हमारे विधायक जी। और ऐसे विधायक जी अगर जो है ऐसे जनप्रतिनिधि हैं तो समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी ये देखने वाली बात होगी और जानने वाली बात होगी। ऐसे जनप्रतिनिधि अगर होंगे तो ये खुद उनको दोषी मान रहे हैं जो दरवाजा खुला छोड़ करके गया। हाँ, एक तरह से वो दोषी तो है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उस समय गार्ड कहां था? सवाल यहां पर यह है। और फोन कट करके चले गए। इस तरह से अगर जो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो जनता कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता लगातार इसको कवर कर रहे हैं और वहां से लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, स्थितियां क्या थी? अभी विधायक जी जो संयम लोढ़ा थे उन्होंने बहुत ही रूड तरीके से इस चैनल पे बात की है। अगर इस तरह के व्यवहार वास्तव में एक जनप्रतिनिधि से नहीं अपेक्षा की जाती। वहां की स्थितियां क्या थी, पूरा विस्तार से बताइए भवानी सिंह। बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में जो गार्ड की नियुक्ति है, लेकिन वहाँ पर एक ही गार्ड था। और जैसे ही मरीज के साथ में परिजन आते हैं और वहाँ पर कुत्ते पूरे अस्पताल में घूमते रहते हैं और एक नवजात बच्चे को, मतलब कहने का मतलब 1 महीने के बच्चे को रात के समय में कुत्ता उठा के लेके जाता है और उसकी मौत हो जाती है बच्चे की। और आनंद फानंद में ये बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर लेते हैं और परिवार को कोरे कागज पे साइन करवा के ले लेते हैं। और यही मुद्दा विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में उठाया था। फिर उसके बाद में नर्सिंग स्टाफ को और कार्रवाई करते हुए एक नर्सिंग स्टाफ कर्मी को सस्पेंड किया और अन्य 2 जनों को। फिर उसके बाद में नर्सिंग स्टाफ धरने पे बैठा और फिर कलेक्टर ने तुरंत आदेश किए और पीएमओ के खिलाफ में कार्रवाई की। इसके समर्थन में डॉक्टर भी मैदान में कूद गए हैं, उन्होंने भी स्टे कर दी है। और सिरोही अस्पताल की पूरा, मतलब कहने का मतलब पूरा जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर भी धरने पे चले गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह इस तमाम